हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, होप सो आपने मेरी पास्ट की सारी वीडियोस देख ली होगी और इनफ नॉलेज एक्वायर कर लिया होगा, राइट। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर्विसेज एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। दोस्तों, सर्विसेज क्या है। दोस्तों, आपने आपकी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं ईमेल फंक्शनैलिटी, डेटा एक्सेस लॉजिक, कैचिंग, लॉगिंग, राइट, और इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें करी होगी, या तो नहीं भी करी होगी तो समझ में आ जाएगा कि भाई क्या मतलब है। तो ये जो फंक्शनैलिटीज़ जो मैंने बताई, ये डेवलप करने के लिए नॉर्मली आप क्या करोगे, एक क्लास क्रिएट करोगे, राइट। और क्लास क्रिएट करने के बाद जहाँ भी उसको यूज़ करना हो उसकी इंस्टेंस बनाओगे, राइट। क्लास क्रिएट करोगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, राइट। तो ये जो क्लास है वो क्या होगा, वो एक सर्विस है। सर्विस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Services are classes that provide some functionality or perform some task that your application need, right। अब सर्विस को यूज़ करने के लिए जैसे कि मैंने बताया, अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है कहीं पे डेटाबेस के अंदर, या यूज़र का कोई फॉर्म है, वो फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद डेटाबेस में सेव करो, उसके बाद यूज़र को ईमेल करना है। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए भी आप एक क्लास लिखोगे, राइट। और उस क्लास की इंस्टेंस उस फॉर्म के एक्शन में यूज़ करोगे। सेम वे ईमेल के रिलेटेड आप क्लास बनाओगे और उसके एक इंस्टेंस क्रिएट करोगे, राइट। तो इस तरीके से सर्विस क्रिएट होती है, राइट। अब मैं इसका एक एग्जांपल बना के आपको दिखाता हूँ। हम ये एक ASP.NET कोर वेब ऐप बना रहे हैं, डेमो वेब ऐप, राइट। दोस्तों, अब इसमें एक सर्विस क्लास बनाते हैं, राइट। सर्विस एक नॉर्मल क्लास ही है दोस्तों, पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझने के लिए ये पहले ज़रूरी है कि सर्विस का इंस्टेंस कैसे क्रिएट होता है और कैसे यूज़ होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थे, जिसको सॉल्व करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन पिक्चर में आया है, राइट। प्रोडक्ट सर्विस .cs, ये क्लास मैंने बना लिया प्रोडक्ट सर्विस .cs, राइट। अब इसमें दो मेथड में बनाता हूँ। पब्लिक, एक तो मेरे को प्रोडक्ट एंटिटी चाहिए, पब्लिक क्लास प्रोडक्ट, राइट। पब्लिक इंटीजर आईडी, नेम, डबल प्राइस, राइट। ये हो गया प्रोडक्ट क्लास। उसके बाद प्रोडक्ट सर्विस के अंदर दो मेथड बनाते हैं, गेट ऑल प्रोडक्ट्स लिस्ट प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, रिटर्न लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर डमी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और उसकी लिस्ट रिटर्न करते हैं, राइट। नेम, डेमो प्रोडक्ट 1, प्राइस 55, राइट। दूसरी प्रोडक्ट कॉपी करके बना लेते हैं,
ये एक मेथड हुआ गेट ऑल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर, इस क्लास के अंदर और एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, इंटीजर आईडी, राइट। गेट ऑल प्रोडक्ट्स where id equal to id single, राइट। दोस्तों मैंने क्या करा, ये एक प्रोडक्ट सर्विस क्लास बना है, ये एक सर्विस है जो क्या करता है, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन फैच करता है। ये फंक्शन जो है ऑल द प्रोडक्ट्स लिस्ट आउट करता है, रिटर्न करता है, और ये वाला फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट की आईडी के बिहाफ पे प्रोडक्ट रिटर्न करता है, राइट। अब एक्चुअली यहाँ पर डेटाबेस एक्सेस लॉजिक होना चाहिए कि डेटाबेस से वो फैच कर रहा है और लिस्ट रिटर्न कर रहा है, सेम वे यहाँ पर भी। पर हम यहाँ पर सर्विस समझ रहे हैं तो अभी डेटाबेस का पार्ट हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। तो आप समझ लो कि यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो डेटाबेस से आ रहे हैं, सेम वे यहाँ पर भी, राइट। तो ये हुई एक सर्विस, राइट। अब तो मैं अब एक प्रोडक्ट कंट्रोलर बना लेता हूँ, राइट, ओके। ये प्रोडक्ट कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड है, राइट। अब मैं प्रोडक्ट सर्विस के इंस्टेंस इस कंट्रोलर में बनाऊंगा और गेट ऑल प्रोडक्ट्स मेथड कॉल करूंगा, राइट। यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ कंट्रोलर का, राइट। प्रोडक्ट सर्विस की इंस्टेंस यहाँ पर मैं बनाऊंगा, ओके, प्रोडक्ट सर्विस, राइट। अब इसकी इंस्टेंस कंट्रोलर के अंदर ये हमने वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर इसके इंस्टेंस बना ली प्रोडक्ट सर्विस। अब अगर मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर गेट ऑल प्रोडक्ट्स कॉल करूँगा, राइट। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएगी, राइट। अब हम इसको जस्ट एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर को एक्सेस करते हैं, प्रोडक्ट और इंडेक्स मेथड, राइट। ब्रेक कोड यहाँ पर देख लेते हैं, राइट। तो ये प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई हमारे पास, राइट। तो दोस्तों हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर इंस्टेंस बनाई और यहाँ पर एक्शन मेथड में गेट ऑल प्रोडक्ट्स मेथड कॉल किया, राइट। तो अब तक हम ASP.NET MVC में इस तरीके से सर्विस के इंस्टेंस बनाते और उसके मेथड्स यूज़ करते, राइट। तो दोस्तों ये तो हुआ सर्विस, बट अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या आप गैस कर सकते हो? नहीं दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जहाँ जहाँ भी हम प्रोडक्ट्स की लिस्ट या प्रोडक्ट्स फैच करना चाहते हैं, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सर्विस की इंस्टेंस बनानी पड़ेगी, राइट।
अगर प्रोडक्ट सर्विस के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आ गया, फॉर एग्जांपल इस सर्विस के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट, तो हमको वो सारे कंट्रोलर में जाके कोड चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो वो तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई। एक दो कंट्रोलर हो तो ठीक है, पर बहुत सारे कंट्रोलर में ये चेंज करना पड़ा तो, राइट? तो वो अननेसेसरी हमको सारी जगह चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये प्रोडक्ट सर्विस के इंस्टेंस हम बाय डिफ़ॉल्ट हमको कहीं एक सेंट्रल प्लेस पे बना दे और यहाँ हमें ऑटोमेटिकली वो मिल जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, जो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो दोस्तों सर्विसेज में क्या क्या प्रॉब्लम थे? एक तो अगर कुछ चेंज हुआ सर्विस में तो हमें वो 10 जगह चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो ऑन चेंज we have to make changes at all places, right? On change of service we have to make changes at all places where service is service used, right? दूसरा टाइट कपलिंग, मतलब उसका मतलब ही ये हुआ कि हमारा जो प्रोडक्ट कंट्रोलर है वो प्रोडक्ट सर्विस से टाइटली कपल्ड है, राइट? टाइट कपलिंग। और दूसरा, अगर आप आपके प्रोजेक्ट में यूनिट टेस्ट यूज़ कर रहे हो तो उस केस में ये जो कंट्रोलर है उसके लिए यूनिट टेस्ट लिखना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट सर्विस है उसका मॉक ऑब्जेक्ट इजीली नहीं बनेगा, राइट? तो वो एक पॉइंट हुआ। यूनिट टेस्टिंग विल नॉट बी इजी, राइट? तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे बेसिकली। फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम आर इम्पोर्टेंट वन। अब इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है दोस्तों? हम यहाँ लिखते जाते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज डिजाइन पैटर्न where rather than caller creating an instance, it's injected by some framework, right? Dependency injection is a design pattern where rather than caller creating an instance, it's injected by some framework. इसका ये मतलब हुआ कि ये जो इंस्टेंस हम यहाँ पर बना रहे हैं उसकी जगह क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके इंस्टेंस में यहाँ से पास कर सकूँ, राइट? तो ये है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सपोज़ मैं यहाँ पर ये कोड हटा देता हूँ और ये इंस्टेंस मैं बाहर से पास करूँ, इसका ये मतलब है। और बाहर पे कोई सेंट्रल लोकेशन पे उसकी इंस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, राइट? तो ASP.NET में ये possible था using third-party DI containers like Autofac and Ninjack and Unity. ये थर्ड पार्टी टूल्स अवेलेबल थे, बट .NET कोर जब आया तो .NET कोर के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन इनबिल्ट अवेलेबल है। उसके लिए हमें ये थर्ड पार्टी टूल्स पे कंटेनर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, राइट? तो अब हम हमारी एप्लीकेशन में अगर ये जो प्रोडक्ट सर्विस डिपेंडेंसी है वो इंजेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, राइट? तो अब हम हमारी एप्लीकेशन में ये डिपेंडेंसी इंजेक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं, राइट?
अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये तो प्रोडक्ट सर्विस है। अब मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, एक इंटरफेस बना लेता हूँ जो हमको पहले अगर हमें ये सर्विस बनानी थी तो उसके इसमें पहले से पहला इंटरफेस रहेगा, फिर उसके बाद हम क्लास बनाएंगे नॉर्मली। बट यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस जो मुझे समझाना था उसकी वजह से ये पहले नहीं बनाया है, राइट। तो अब हम आई सर्विस, आई डेटा सर्विस, उसके अंदर अलग अलग मेथड्स है। फॉर एग्जांपल इसको प्रोडक्ट सर्विस ही कर देते हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल अभी क्लासेस बनाने वाले हैं नहीं। आई प्रोडक्ट सर्विस, राइट। राइट, दूसरा मेथड है, राइट। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, आई प्रोडक्ट सर्विस। दोस्तों इंटरफेस क्या है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है मेरे सी शार्प और डेटाबेस वाले सीरीज़ में, आप देख सकते हो, राइट। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट सर्विस क्लास ऑलरेडी बनाया था, पर मैं क्या चाहता था एक इंटरफेस, और उस इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम वो प्रोडक्ट सर्विस क्लास बनाए। तो मैंने जो क्या करा, ये जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स और गेट प्रोडक्ट आईडी, ये मेथड यहाँ डिक्लेयर किए और उसका इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास के अंदर प्रोवाइड किया, राइट। यहाँ पर मैंने आई प्रोडक्ट सर्विस इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया है, राइट। तो ये हो गया हमारा सर्विस, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस क्लास नहीं, ये इंटरफेस पास करूँगा। ओके, प्रोडक्ट सर्विस इक्वल टू प्रोडक्ट सर्विस, ये मैंने बाहर से इंजेक्ट किया, मैंने यहाँ न्यू इंस्टेंस क्रिएट नहीं की है दोस्तों, राइट। तो ये मैंने क्या किया, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करी है, राइट। अब ये प्रोडक्ट सर्विस के अंदर गेट ऑल प्रोडक्ट्स अवेलेबल मेथड्स अवेलेबल है, इसीलिए वो यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है और मेथड अवेलेबल है हमारे पास। अब मैं इसको बिल्ड करके देखता हूँ। राइट, बिल्ड सक्सेस हुआ। दोस्तों अब और एक काम करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं। ये पता है कि एरर देगा, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई हमने क्या गलती करी है। राइट, उसके बाद प्रोडक्ट और उसके बाद इंडेक्स, क्या एरर आई है, an unhandled exception occurred while processing the request, invalid operation, unable to resolve service for type I product service while attempting to activate product controller। ये मतलब है कि जब मैं ये प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर आई प्रोडक्ट सर्विस रिजॉल्व कर रहा हूँ तो इसके इंस्टेंस मिल नहीं रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहले तो जब प्रोडक्ट सर्विस क्लास था तो यहाँ न्यू करके इंस्टेंस एक्टिवेट करी थी, राइट। पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्या मतलब बोला कि रेदर देन कॉलर क्रिएटिंग इंस्टेंस इट्स इंजेक्ट बाय सम फ्रेमवर्क और सम अदर मैकेनिज्म। तो यहाँ से हमने इंजेक्ट कर लिया, पर उसको इंस्टेंट उसकी इंस्टेंस क्रिएट तो करनी पड़ेगी कहीं पर, कोई सेंट्रल लोकेशन। तो वो है प्रोग्राम डॉट सी एस, राइट। अब प्रोग्राम डॉट सी एस में यहाँ पर बिल्डर जो ऑब्जेक्ट है, वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर, उसमें से बिल्डर ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, वेब एप्लीकेशन बिल्डर। उस बिल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर सर्विसेज की लिस्ट है, उसके अंदर हमें वो सर्विस ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर वो सर्विस ऐड करता हूँ, सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप्ड आई प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस। मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐड स्कोप मेथड कॉल किया और उसके अंदर आई प्रोडक्ट सर्विस जो हमारा इंटरफेस है उसके मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, जो प्रोडक्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन जो हमने बनाया है, ये
आई प्रोडक्ट सर्विस से उसको इंस्टेंस क्रिएट करा, राइट, उसकी इंस्टेंस क्रिएट करी, तो अब इसकी इंस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, राइट। अब ये ऐड स्कोप क्या है ये हम बाद में समझेंगे, पर फिलहाल अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं, राइट। राइट, यहाँ पर एरर नहीं आई, राइट। ओके, ये तो इंडेक्स की है, पर यहाँ पर हम देख लेते प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, राइट, ये तो हमने व्यू नहीं बनाया इसलिए एरर है, बाकी हमारे पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ गई है दोस्तों, राइट। तो हमारी जो सर्विस है उसकी इंस्टेंस क्रिएट हो गई है। ये था डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एग्जांपल, राइट। क्या, एक तो प्रोग्राम डॉट सी एस में हमें इंस्टेंट क्रिएट करनी पड़ेगी इंस्टेंस, और जहाँ भी यूज़ कर रहे हो वहाँ पर वो इंजेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये है सर्विस एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सर्विस एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्वेश्चन आपको इंटर में बहुत सी जगह पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज डिज़ाइन पैटर्न where rather than caller creating an instance it's injected by some framework or some other mechanism, right। तो दोस्तों ये जो है हमने सर्विस जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट करी है, राइट। तो वो हुआ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। दोस्तों इसके अलावा मेथड इंजेक्शन एंड प्रॉपर्टी इंजेक्शन, ये दो टाइप्स भी अवेलेबल है, राइट। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं, राइट। तो ये तो हुआ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, हमने जो डिपेंडेंसी है वो कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करी है, राइट। मैं इसको कमेंट करता हूँ, राइट। अब देखते हैं मेथड इंजेक्शन। मैं यहाँ पर ये सर्विस यहाँ से पास कर लेता हूँ, राइट। अब दोस्तों चेक करते हैं कि भाई हमने तो यहाँ कंस्ट्रक्टर में पास किया था, अब मैं मेथड इंजेक्शन यहाँ पर देखता हूँ कि भाई जब भी ये मेथड कॉल हो तब हमें ये इंस्टेंस अवेलेबल हो, राइट। देख लेते, इसको अब रन करके देखते हैं। प्रोडक्ट और इंडेक्स, राइट। दोस्तों एरर दे दी, राइट, कुड नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ आई प्रोडक्ट सर्विस। इसका ये रीज़न है दोस्तों कि जब हम ये मेथड इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा फ्रॉम सर्विसेज। ये इंस्टेंस कहाँ से लेनी है, फ्रॉम सर्विसेज, राइट। अब इसको रन करते हैं आगे, फिर देखते क्या एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। प्रोडक्ट और इंडेक्स, राइट, LST प्रोडक्ट, राइट। ये वर्क कर रहा है, मेथड इंजेक्शन। तो दोस्तों हमने देख लिया कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन, मेथड इंजेक्शन। दोस्तों ASP.NET कोर नेटिवली प्रॉपर्टी इंजेक्शन सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ऑटोफैग, इंजेक्ट, यूनिटी, ये सब थर्ड पार्टी DI कंटेनर्स यूज़ कर सकते हो, राइट। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आप कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो, और ASP.NET कोर भी वही रिकमेंड करता है। वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।